हम स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर टुडे विद द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर बात की थी। वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। अब ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हमारे पास 1600 से लेके ऑलमोस्ट 1800 तक तो हमारे पास डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर चला है। ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे पास जो मेन ईआईसी का रूल था वो भी स्टैब्लिश हो गया था। हमने कहा था हमारे पास ईआईसी का रूल स्टैब्लिश हुआ 1757 से लेके 1857 तक। ठीक है। इसी टाइम के दौरान हमारे पास ब्रिटिश का रूल भी था। और ये ब्रिटिश का रूल जो मेन एक्चुअल ब्रिटिश रूल आया, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1857 से लेके आपके पास 1947 तक। ऑलराइट। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करनी है वो हमारे पास जो आज का हमारे पास लेक्चर है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ थी? सो नाउ से दिस थिंग, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड इन 1857। हमारे पास ये जो 1857 में एंड ऑफ द ईआईसी है और आपके पास स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल है, ये एग्जैक्टली आपके पास क्या है? दैट वाज द मार्क ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली हमारे पास थी क्या? हमारे पास सेक्शन 1 के अंदर ये हमारे पास थर्ड टॉपिक है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके पास थर्ड लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं सर सैयद अहमद खान और उसके बाद आपके पास आते हैं लैंग्वेजेस। ऑलराइट। अच्छा, अब हम देखते ही हैं कि हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर हमने कवर क्या क्या करना है। देखो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो हमारे पास चैप्टर है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपके पास डिवाइड होता है इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 ये आपके पास डिवाइड होता है आपके पास 4 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट। जो एक्चुअल आपके पास सिलेबस है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। द फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है, रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। नंबर सेकेंड की ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली क्या चीज हुई। सो सेकेंड जो हमारे पास चीज आती है दैट इज ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो जो सेकेंड आपके पास आता है दैट इज ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली क्या चीज हमारे पास हुई। देन जो थर्ड हमारे पास टॉप सब टॉपिक है दैट इज कि आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली फेल क्यों हुई। सो अगेन जो थर्ड टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी रीजंस फॉर द failure of war of independence. Reasons for the failure of war of independence. Alright. Then last हमारे पास जो चीज़ है इसके सक्सेसेस और इसके फेलियर्स। मतलब क्या चीज़ है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, आपके पास फेल हो गई, खत्म हो गई, एंड हो गई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने क्या अचीव किया, या फिर अपने गोल्स अचीव कर पाई या नहीं कर पाई, या उसके सक्सेसेस और उसके फेलियर्स। सो अगेन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सक्सेसेस और फेलियर्स हैं दैट्स आर फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ऑलराइट। अच्छा, सो अगेन जैनब आपने भी ज्वाइन किया नाउ से दिस थिंग कि अगेन हम बात कर रहे हैं कि अगेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो हमारे पास चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट जो आपके पास सब टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी द रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर सेकंड जो सब टॉपिक हम पढ़ते हैं दैट इज ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई आपके पास कैसे आई, जनरल बख्त आपके पास कैसे आए। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं दैट हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान क्या क्या हुआ। देन हम बात करते हैं रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो क्या क्या वजह बनी, वो क्या क्या रीजंस हमारे पास बनी जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपके पास फेल हो गई। देन आपके पास जो फोर्थ सब टॉपिक आता है दैट इज सक्सेसेस एंड फेलियर्स के बारे में। ठीक है। तो अगेन ये हमारे पास फोर सब टॉपिक्स है अंडर द चैप्टर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ठीक है। अब हर एक के ऊपर आपके पास सेपरेट 7 मार्क का, 10 मार्क का, 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद द रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले कि गिव द हेडिंग रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रीजंस for the start of war of independence. So give the heading reasons for the start of war of independence. Reasons for the start of war of independence of 1857. अब हमारे पास क्या क्या रीजंस थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली आपके पास स्टार्ट होने की। नाउ से दिस थिंग, आपके पास जो मेन रीजंस है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की ये डिवाइड होती हैं आपके पास फ्यू
मेन रीजंस के अंदर। जैसे आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं, आउटलाइन एक बनाते हैं। सो आप एक लिखो आउटलाइन, ठीक है। उस आउटलाइन के अंदर आप लिखो कि रिलीजियस रीजंस, सबसे पहले हमारे पास रिलीजियस रीजंस। सो सबसे पहले आप लिखो रिलीजियस रीजंस। नंबर सेकंड आप लिखो सोशल रीजंस। अस्सलाम वालेकुम राफे। देन आप लिखो सोशल रीजंस। देन थर्ड आप लिखो मिलिट्री रीजंस। देन आपके पास पॉलिटिकल रीजंस। एंड देन लास्ट के ऊपर आपके पास है इकोनॉमिक रीजंस। ठीक है। सो अगेन नाउ अब हमने बात की है कि अगेन हमारे पास रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली क्या चीज़ थी। ये आपके पास डिवाइड होती है 1 2 3 4 5 मेन 5 पॉइंट्स के अंदर। और इन रीजंस के अंदर आगे आपके पास मेन रीजंस है, जैसे रिलीजियस रीजंस में क्रिश्चियन मिशनरीज और आपके पास राइफल्स की रीज़न आती है। देन आपके पास जो सोशल रीजंस हैं उसके अंदर आपके पास पर्शियन को क्या नाम है, आपके पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। देन आपके पास जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लाया गया, दैट इज़ हमारे पास सोशल रीजंस। मिलिट्री रीजंस में ग्रीस कार्ट्रिजेस आती है। पॉलिटिकल रीजंस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपके पास आता है या फिर मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्पर आता है। इकोनॉमिक रीजंस के अंदर हाई टैक्सेशन हमारे पास आती है, इंक्रीज इन पॉवर्टी आपके पास आती है। ठीक है। कैन नॉट सी द स्लाइड, अगर एक दफ़ा रीज्वाइन आप करो। एवरीवन कैन यू सी द स्लाइड्स? ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। अगर एक दफ़ा रीज्वाइन करो आप। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास जो रिलीजियस रीजंस है, रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो रिलीजियस रीजंस हैं, ये रिलीजियस रीजंस आपके पास आगे डिवाइड होती हैं इनटू द नेक्स्ट पार्ट्स। सबसे पहले जो आपके पास आती है, ये आपके पास है क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। अच्छा, देन आपके पास जो सोशल रीजंस हैं, ये सोशल रीजंस आपके पास सबसे पहले आती है कि पर्शियन को रिप्लेस कर दिया गया। क्या सोशल रीजंस बनी फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये सोशल रीजन में जो सबसे पहली आती है दैट इज कि कन्वर्ट कर दिया गया किस चीज़ को, ऑफिशियल लैंग्वेज को पर्शियन से इंग्लिश की तरफ। ठीक है। सो अगेन डिक्लेयर किया गया किस चीज़ को, पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश पर्शियन को कन्वर्ट कर दिया गया, पर्शियन टू इंग्लिश। आगा मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है। आगा सबसे पहले आप मुझे बताओ कि स्लाइड्स नज़र आ रही हैं अब आपको? ओके, ऑलराइट आगा। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब नेक्स्ट आप लिखो यहाँ पे कि वेस्टर्न एजुकेशन आपके पास देनी शुरू कर दी उन्होंने। वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न स्कूल्स जो आपके पास बन गए, वेस्टर्न एजुकेशन। देन आपके पास क्या चीज़ थी, मेन आपके पास जो पर्दा सिस्टम को बैन किया गया, या फिर आ, हम थर्ड पॉइंट आप लिख लेते हैं, बैनिंग ऑफ पर्दा, बैनिंग ऑफ पर्दा। या फिर सत्ती, बैनिंग ऑफ सत्ती भी हम कहते हैं, बैनिंग ऑफ सत्ती। ठीक है। देन मिलिट्री रीजंस के ऊपर हम बात करते हैं कि मिलिट्री रीजंस हमारे पास क्या थी। मिलिट्री रीजंस में सबसे पहले आपके पास आती हैं ग्रीस कार्ट्रिजेस। नेक्स्ट आपके पास जो रीज़न आती है दैट इज कि सोल्जर्स वर इंडियंस, लेकिन जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश हुआ करते थे। तो अगेन आपके पास सीनियोरिटी या फिर सीनियर लेवल जो दिया जाता था मिलिट्री के अंदर, वो ब्रिटिश को मिलता था। और जो लोअर रैंक्स होते थे वो अगेन आपके पास कौन होते थे, इंडियंस होते थे। तो सीनियर आपके पास कौन होते थे, सीनियर सोल्जर्स, सॉरी सोल्जर्स आपके पास इंडियंस, सोल्जर्स वर इंडियंस। वेयर एज ब्रिटिश आपके पास किलिंग बेबी डॉटर्स वन ऑफ द सोशल रीजन, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास अ, जो बेबी डॉटर्स है वन ऑफ द सोशल रीजन, उसको अगेन क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। सिंध के अंदर ये कल्चर हुआ करता था, उसको बैन कर दिया गया। एग्जैक्टली अरीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सोल्जर्स पर इंडियंस,
लेकिन जो ऑफिसर्स थे वो अगेन क्या हुआ करते थे, ब्रिटिश होते थे, ऑफिसर्स वर ब्रिटिश। देन पॉलिटिकल रीजंस के अंदर आपके पास एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। पॉलिटिकल रीजंस के अंदर द फर्स्ट वन इज आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड द सेकेंड आपके पास जो आती है दैट इज के मिस ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्पर, मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्पर, मुगल एम्पर। देन इकोनॉमिक के अंदर, अच्छा इकोनॉमिक को हम नेक्स्ट उसके ऊपर लिख लेते हैं कि इकोनॉमिक रीजंस हमारे पास क्या थी। जल्दी से हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो अभी तक हमने लिखा है ये एग्जैक्टली है क्या। नाउ सी दिस थिंग, देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, राफे, जैनब, आगा, ज़रा सारे सुनो कि अगेन हमने कहा है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो मेन चैप्टर है ना वो आपके पास डिवाइड होता है 4 सब टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो सब टॉपिक है दैट इज रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली आपके पास स्टार्ट क्यों हुई, ठीक है, उसकी आपके पास रीजंस है, ठीक है। देन आपके पास आता है कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब चल रही थी, जो रानी लक्ष्मीबाई आपके पास आए, आपके पास जनरल बख्त खान के बारे में हम बात करते हैं, या फिर अगेन हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे जो मीरठ के अंदर जो आपके पास किलिंग्स हुई वो आपके पास क्या थी। सो अगेन व्हाट हैपेंड एट मीरठ, सो अगेन ड्यूरिंग दैट आल्सो दैट हैपेंड इन द ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टॉपिक के अंदर। देन आपके पास सब टॉपिक आता है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, के क्या रीजंस बनी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई, ठीक है। ये आपके पास थर्ड सब टॉपिक है। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, 1858 का टाइम आ गया है, और अगेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हो चुकी है, खत्म हो गई है। इसके बाद क्या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपना पर्पस अचीव कर पाई या नहीं कर पाई, दैट इज सक्सेसेस एंड द फेलियर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है। अब उसके सक्सेसेस क्या हैं, उसके फेलियर्स क्या हैं, मतलब आफ्टर मैथ, अगेन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो हम अपना पहला सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अगेन जो आपके पास रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और ये पहले सब टॉपिक के अंदर रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर हमारे पास कुछ रीजंस है। ये रीजंस कौन सी हैं, रिलीजियस रीजंस, सोशल रीजंस, मिलिट्री रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिक रीजंस। अब रिलीजियस रीजंस क्या हैं, रिलीजियस रीजंस आपके पास हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदर। सोशल रीजंस में आपके पास क्या है कि चेंज ऑफ द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्शियन से इंग्लिश कर दी गई। देन आपके पास क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन, अगेन जो वेस्टर्न स्कूल्स थे उनको अगेन आपके पास क्या किया गया, प्रमोट किया गया बाय द ब्रिटिश। देयरफॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड, या इंडियंस ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। सर आई हैव टू टेक दिस एसेस ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, ओके एंड दिस वन ले ली, अयान स्क्रीनशॉट आपने ले ली, ऑलराइट ओके। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, देन ओके, देन आपके पास सोशल रीजंस के अंदर देन आपके पास है बैनिंग ऑफ पर्दा एंड बैनिंग ऑफ सती, ठीक है। या फिर एडिशनली हम बात करेंगे जैसे हमारे पास अरीबा ने भी कहा कि किलिंग ऑफ बेबी डॉटर्स जो था वो आपके पास क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। देन आपके पास क्या चीज़ थी, मिलिट्री रीजंस, मिलिट्री रीजंस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, ग्रीस कार्ट्रिजेस, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, सोल्जर्स वर इंडियंस एंड द ऑफिसर्स वर ब्रिटिश, ऑलराइट। बट सर लेटर सर सैयद अहमद खान डेवलप्ड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, एग्जैक्टली हम यही बात करेंगे कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, अब आप खुद सोचो कि सर सैयद अहमद खान का जो टाइम पीरियड है ना वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान ही स्टार्ट होता है मेन, ठीक है। वो आपके पास क्या चीज़ थी कि वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट आपके पास, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट इंडियंस फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान अरीबा जो है वो अगेन क्या उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें वेस्टर्न एजुकेशन एक्वायर करनी चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट के अंदर आ सकें और ब्रिटिश को डिफीट कर सकें, क्योंकि हमारे पास वेपन्स तो उस तरह के हैं नहीं। सो देयर फोर सर सैयद अहमद खान की जो आइडियोलॉजी थी या उनके आइडियाज़ थे वो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए, ठीक है। देयर फोर जो इंडियंस थे दे वेंट अगेंस्ट द सर सैयद अहमद खान ऑल्सो, ठीक है। सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग कि जो सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट गए कौन, कौन आपके पास गए, सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट इंडियंस, वो इंडियंस जो कि अगेन आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के अंदर फाइट कर रहे थे, ऑलराइट, ठीक है। So therefore, remember this thing कि political but later this improved the position of the Muslim. Exactly कि again later Sir Ahmad Khan proved to be right कि again आप डायरेक्टली जब वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने एक्वायर करना स्टार्ट की, पॉलिटिकल पोजीशंस ली,
और अगेन पॉलिटिकल मूवमेंट से ही पाकिस्तान आया, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट रीजंस आपके पास क्या आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ 1852, ठीक है। हम ऑलरेडी वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन ईआईसी के अंदर, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1852 बिकेम ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों स्टार्ट हुई। देन आपके पास था मिस ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर मुगल जो थे, अगेन उनको मिस ट्रीट किया गया। So again, that became one of the reason why War of Independence of 1857 was started. All right. अच्छा, now let's start with the next economic reasons कि हमारे पास War of Independence के अंदर economic reasons हमारे पास क्या हैं, ठीक है। So give the heading economic reasons. Economic reasons के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसकी आउटलाइन हम बनाते हैं जल्दी से कि इकोनॉमिक रीजंस, ये इकोनॉमिक रीजंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगी कि टैक्सेशन वर इम्पोज्ड, ठीक है, और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई। सो अगेन हाई टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश, ठीक है। नंबर सेकेंड हमारे पास क्या चीज़ थी, नंबर सेकेंड के अगेन जो ईआईसी थी उन्होंने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। ईआईसी बैंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। सो देयरफॉर क्या चीज हुई हमारे पास, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो अगेन आपके पास डिक्लाइन की तरफ गई। सो इकोनॉमिक रीजंस के अंदर आपके पास क्या आता है कि ईआईसी ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अच्छा, देन थर्ड आपके पास जो रीजन बनती है, थर्ड रीजन वाज कि इंक्रीज इन पॉवर्टी, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अच्छा अब नाउ से दिस थिंग, सारे जल्दी से पहले सबसे पहले ये लिखो, हैज एवरीवन रिटन दिस थिंग नाउ? ऑलराइट अरीबा, गुड, ऑलराइट ज़ैनब, गुड, ऑलराइट राफे, who is Shani? What is the name? Because this is the first time I'm actually admitting. Okay, Sharam, very nice. Okay. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब नेक्स्ट आप इकोनॉमिक रीजंस के अंदर लिखो हाई टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश। नंबर सेकंड आप लिखो कि ब्रिटिश बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया एंड देन इंक्रीज इन पॉवर्टी। डन? ऑलराइट राफे, ऑलराइट अयान, गुड, ऑलराइट अहमद। देखो लाजमी लिखना है, ओके, इसको अगेन क्या चीज़ है, स्क्रीनशॉट्स लेके कैन यू एक्सप्लेन द सोशल रीज़न। हम सोशल रीजंस के ऊपर आएंगे, अभी तो हम जस्ट आउटलाइन बना रहे हैं शराब कि सोशल रीजंस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि आपके पास जो लैंग्वेजेस, जो पर्शियन थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। देन आपके पास जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको प्रमोट किया गया, ठीक है। नंबर थर्ड आपके पास क्या चीज़ थी, बैनिंग ऑफ पर्दा या फिर बैनिंग ऑफ सती, ठीक है। सो इट बिकेम वन ऑफ द रीजन इन द सोशल रीजंस, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास जो इकोनॉमिक रीजन में हाई टैक्सेशन या फिर ब्रिटिश बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया एंड देन इंक्रीज इन पॉवर्टी, ऑल्सो वेट, अय्यूब सिंह स्पॉइस डिड नॉट गेट द फेयर डील, एग्जैक्टली, ये भी हमारे पास दैट कैन ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द पॉइंट कि अगेन जो स्पॉइस थे उनको अगेन क्या चीज़ थे, सैलरीज और ये सारी चीज़ें नहीं मिला करती थी। बिल्कुल अय्यूबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, अच्छा ये जो जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज़ डू राइट इट विद योर ओन हैंड, ठीक है। अपने पास लाजमी खुद लिखा करो, लाजमी याद रखना ये जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह होती हैं ये सारी स्क्रीनशॉट्स आपके पास गैलरी के अंदर ही पड़ी रह जाएंगी, ठीक है। और एट द एंड ये इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि यार कौन से वाले लेक्चर की कौन सी वाली स्क्रीनशॉट थी, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि हाँ अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, ठीक है, तो लाजमी उस स्लाइड के ऊपर या फिर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा और फिर उसको कॉपी करके लिख लो, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, ऐसे नहीं करना कि यार क्लास के अंदर जितने भी स्लाइड्स चल रही हैं उनकी जस्ट स्क्रीनशॉट्स ले लिए एंड वी आर गुड टू गो। अपने हाथ से लिखोगे तो समझ भी आएगा और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड भी कर सकोगे, ठीक है, और पेपर के अंदर भी लिख सकोगे, ऑलराइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास ये सारी रीजंस हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रॉम द पास्ट पेपर्स में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके पास पास्ट पेपर्स में से हैं, लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली हमारे पास ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग,
लेट्स सी मेन रीज़न आपके पास सबसे पहले जो मई जून 2024 रीसेंट हमारे पास जो एक क्वेश्चन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। बल्कि लेट्स सी कि हमारे पास 14 मार्क का क्वेश्चन जो मई जून 2025 के अंदर आया है, ये रीसेंट आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। मई जून 2025 का, ठीक है। मई जून 2025 का रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कुछ ऐसा है कि एजुकेशनल changes rather than the economic policies led to the Indian opposition to the British during the late 18th and the early 19th century. How far do you agree with this question or how far do you agree with this statement? कि आपके पास economic changes, educational changes versus the economic changes. So educational changes, exactly रिवा बिल्कुल हमारे पास statement questions है. So educational changes were more important या फिर were educational changes, exact wordings हमारे पास है educational changes rather than economic policies, rather than economic policies led to the Indian opposition, Indian opposition, Indian opposition during the late 19th century, during the late 19th century. अच्छा अब ज़रा देखो 19th सेंचुरी के अंदर, अब प्लीज़ ये बात बहुत बहुत फोकस के साथ देखना ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये मई जून 2025 का ये रीसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कि एग्जैक्टली एग्जामिनर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से चेंज करना शुरू कर दिए कि ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। देखो, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर, हाउ फार डू यू एग्री explain your answer, explain, okay, now say this thing. अब देखो ये मई जून 2025 के पहले क्या चीज़ हुआ करती थी कि क्लियरली पूछा जाता था कि आपके पास एजुकेशनल पॉलिसीज वर्सेस द आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज, या एजुकेशनल पॉलिसीज वर मोर इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। लेकिन अब क्या हो रहा है ज़रा आप खुद देखो कि वो कह रहे हैं एजुकेशनल चेंजेस देन द इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू द इंडियन ऑपोजिशन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। अब इंडियन ऑपोजिशन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एग्जैक्टली क्या चीज़ है? दैट इज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। देखो 19th सेंचुरी आपके पास कौन सी वाली है? 19th सेंचुरी हमने वैसे ये बात भी की हुई है कि 19th सेंचुरी वो होती है जो 1800 से लेके कहाँ तक आपके पास जाती है? 1900 तक। दैट इज आपके पास कौन सी वाली ना 1899 तक जाती है। दैट इज आपके पास कौन सी वाली सेंचुरी? इसको हम कहते हैं कौन सी वाली? 19th सेंचुरी, ठीक है। 1800s वाली, बिल्कुल अरीबा। सो 1800 से 1899 तक दैट इज 19th सेंचुरी। सो इंडियन ऑपोजिशन ड्यूरिंग द लेट 1800 से 1899 का मतलब यह है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स ने, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने रीजंस लिखी ही नहीं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, बिकॉज दे थॉट कि अगेन ये इंडियन ऑपोजिशन की वैसी जनरल बात हो रही है। लेकिन ये इंडियन ऑपोजिशन की जनरल बात नहीं हो रही, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास आगा ये 14 मार्क का क्वेश्चन है। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है मेनली। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि एजुकेशनल चेंजेस वर्सेस द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। सो देखो इस तरह का क्वेश्चन अब आपके पास आ जाए, या फिर अगेन हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके अंदर आपके पास आंसर क्या होगा? आपके पास एजुकेशनल पॉलिसीज, ठीक है, एजुकेशनल रीजन, एजुकेशनल पॉलिसीज या रीजंस जो आपके पास हैं, वर्सेस आपके पास कौन सी वाली? इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। अब एजुकेशनल पॉलिसीज हमारे पास क्या होंगी? देवर द क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदर भी, देवर द वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर भी। ये आपके पास आती है किस चीज़ के अंदर? ये आपके पास एजुकेशन की हैं, ठीक है। ये आपके पास किस चीज़ की हैं? एजुकेशन के अंदर आती हैं। देन दूसरी वाली आपके पास क्या चीज़ है? इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हमारे पास क्या है? ये तीन रीजन है मेन। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास एजुकेशनल पॉलिसीज वर्सेस द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसका जो आपके पास आंसर या आउटलाइन बनती है वो ये बनती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि सेम क्वेश्चन कुछ इसी तरह का अक्टूबर नवंबर 2019 के अंदर, अक्टूबर नवंबर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपके पास
कि अक्टूबर नवंबर 2019 के अंदर जो क्वेश्चन था, इट वाज डिड एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैव द ग्रेटर इफेक्ट ऑन द इंडियन पीपल देन एनी अदर चेंजेस ड्यू टू विच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड. ठीक है, ये सरीफा प्लीज. Anyway, you have raised the hand. Yes. Is there any question? Okay, all right. अच्छा, आगा, सर शो द लास्ट स्लाइड फॉर 1 सेकेंड. जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हम इसके ऊपर बल्कि वापस आ जाते हैं. ठीक है, अब हम बल्कि एक क्वेश्चन लिखते हैं. एक क्वेश्चन हम जनरली जनरेट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे बनता है. देखो, हमारे पास अगर ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी एजुकेशनल पॉलिसीज़ या फिर हम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग खुद लिखो. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वर मोर इम्पॉर्टेंट, वर मोर इम्पॉर्टेंट देन the social reasons, then the social reasons why war of independence was started. Yeah, why war of independence was started. ठीक है, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर. ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो कि अगेन इसके अंदर हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखेंगे. डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर. Explain your answer. So in the previous question we will write educational reasons on one side and economic reasons on the right side. बिल्कुल exactly, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि again educational policies on the one hand and the economic policies on the other hand, no other reasons. Exactly, इसके अलावा आप कोई other reasons नहीं लिख सकते उस question में. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राफे. अच्छा ना, राफे अब आपने मुझे बताना है, बल्कि एग्जैक्टली इसको ना मैं दूसरे उसके ऊपर लेकर जाता हूँ और लेवल 3 और लेवल 4 हम डिसाइड करते हैं. ठीक है, अब ना उसे देखते हैं. ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज आवर क्वेश्चन एवरीवन. देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके पास रीजंस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का. ठीक है, अब इसके अंदर लाजमी याद रखना है कि अगेन हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर्स के अंदर बात की थी, अपनी स्टार्ट ऑफ द हिस्ट्री के अंदर बात की थी कि जो 10 और 14 मार्क के क्वेश्चंस हैं दे विल ऑलवेज बी व्हाट, दे विल ऑलवेज बी डबल साइडेड. मतलब क्या चीज़ है, इनके अंदर एक लेवल 3 होगा और एक लेवल 4 होगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ो. इकोनॉमिक पॉलिसीज वर मोर इम्पॉर्टेंट देन द सोशल रीजंस कि वाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड. तो एक साइड क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो लेवल 3 आपके पास क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड. दूसरी साइड आपके पास क्या चीज़ बनेगी, सोशल रीजंस. सो अगेन द अदर साइड विल बी social reasons why war of independence of 1857 was started. अब आप मुझे बताओ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं और सोशल रीजंस हमारे पास क्या क्या हैं. लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर हम एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ लिखेंगे. लेवल 3 में हम क्या क्या लिखेंगे, एवरीवन टेल मी कि लेवल 3 में क्या होगा और लेवल 4 के अंदर क्या होगा. सब बताओ. अयान आप भी बताओ. एवरीवन टेल मी कि अगेन लेवल 3 के अंदर क्या होगा और लेवल 4 के अंदर क्या होगा. लेवल 3 में अगर हम लेवल 3 को हमने डिसाइड किया इकोनॉमिक रीजंस में और लेवल 4 को हमने सोशल रीजंस बताया है, तो लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें. लेवल 3 ये हमारे पास के EIC बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन. एग्जैक्टली ठीक है, ये हमारे पास लेवल 3 के अंदर होगा. ओके ठीक है, हम इसके अंदर इकोनॉमिक रीजंस के अंदर सबसे पहले कहते हैं कि इकोनॉमिक रीजंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. देखो देखो ना एग्जैक्टली आप अपने लेक्चर्स के ऊपर जाओ ना. देखो अपने लेक्चर्स के जो अपने पास पॉइंट है उसमें देखो कि आपके पास रीजंस क्या है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर. हमने देखनी है इसके अंदर हमने दो रीजंस लिखने हैं. देखो इकोनॉमिक रीजंस के बारे में बात करनी है और दूसरी साइड पे सोशल रीजंस की बात करनी है. अब इकोनॉमिक रीजंस हमारे पास क्या चीज़ है, इकोनॉमिक रीजंस में जो पॉइंट्स हमने लिखे थे वो हमारे पास क्या थे, हाई टैक्सेशन, EIC बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड इंक्रीज इन पॉवर्टी. राइट, सो अगेन यही तीनों पॉइंट्स आप लिखोगे किस चीज़ के अंदर, लेवल 3 के अंदर. सो वी आर गोइंग टू राइट अबाउट दिस थिंग इन किस चीज़ के अंदर, लेवल 3 के अंदर. जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि इसको हम स्मॉल थोड़ा सा छोटा कर सकें. नाउ से दिस, अब आपके पास क्या चीज़ है, हाई टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश. नंबर सेकंड, ये पहला पॉइंट आपके पास हो जाएगा. सेकंड पॉइंट आपके पास होगा EIC बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया.
नंबर थर्ड आपके पास होगा इंक्रीज इन पॉवर्टी, राइट। सो अगेन ये इकोनॉमिक रीजंस आ गए। दूसरी साइड पे अब आपके पास आएंगी सोशल रीजंस। सोशल रीजंस के अंदर हमारे पास क्या है, राफे और अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन अनफेयर ट्रीटमेंट टू द इंडियंस, अनफेयर ट्रीटमेंट टू द इंडियंस, ओके। स्पॉइस डिड ग्रेट फेयर ट्रीटमेंट, high rank allocated to the British officers, that is military राफे। देखो सोशल हमने बात करनी है, हम सोशल के ऊपर ज़रा देखते हैं कि सोशल हमारे पास क्या है, पर्शियन टू इंग्लिश, वेस्टर्न एजुकेशन एंड बैनिंग ऑफ पर्दा एंड बैनिंग ऑफ सत्ती, ठीक है। सो ये रीजंस हमारे पास बनी किस चीज़ के लिए, फॉर द सोशल रीजंस, ठीक है। सो अगेन ये हमारे पास सोशल रीजंस है, ठीक है। सो लाजमी याद रखो कि हमारे पास क्या चीज़ है, वी आर टॉकिंग अबाउट किस चीज़ के ऊपर, द सोशल रीजंस, दैट इज लेवल 4। तो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट होगा, ये आपके पास फिफ्थ पॉइंट होगा, ये आपके पास सिक्स पॉइंट होगा, ऑलराइट। ओके, Ayan is saying British had passed many laws that interfere with religious and cultural practices against British। बिल्कुल एग्जैक्टली Ayan, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और वो हम किसके अंदर लिख सकते हैं, सोशल रीजंस के अंदर, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग Ayan, कि ये इन पॉइंट्स के अंदर आपने एग्जैक्टली बताना भी है कि वो रिलीजियस और वो कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी जिनके ऊपर बैन किया गया और कैसे इंडियंस को अफेक्ट किया उसने, ठीक है। जैसे अब हम अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एवरीवन गिव द हेडिंग रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अयान आप देखना कि हम अपने पॉइंट्स को एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं, ठीक है। कि जैसे रिलीजियस रीजंस थी ना, सबसे पहले हमारे पास है रिलीजियस रीजन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कौन सी वाली, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। सो अगेन आप देखना कि अगेन क्रिश्चियन मिशनरीज को आपने कैसे एग्जैक्टली एलेबोरेट करना है, कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो एवरीवन गिव द हेडिंग रिलीजियस रीजन और उसके अंदर हम लिखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। सो रिलीजियस रीजंस, रिलीजियस रीजंस, और रिलीजियस रीजंस के अंदर हमारे पास आप लिखो क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। अच्छा, before we write about this thing, tell anyone, if anyone has a question regarding the reasons and regarding attempting the paper, yeah, attempting the question on the reasons for the start of war of independence. So I did not understand what you did on the last slide in level 3 and level 4. Okay, okay, हमारे पास आ गया, जरा देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में था इकोनॉमिक पॉलिसीज वर मोर इम्पॉर्टेंट देन द सोशल रीजंस। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एग्जामिनर सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको खुद बता रहा है कि इकोनॉमिक रीजंस जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सोशल रीजंस से, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इसके अंदर हमने करना क्या, देखो दो साइड्स होंगी, आपके पास 14 मार्क क्वेश्चन है, तो लेट्स सी आपके पास आपके पास 14 मार्क, लेट्स सी आपके पास 14 मार्क क्वेश्चन है, तो हमने कहा था 10 होगा या 14 मार्क क्वेश्चन होगा, उसकी दो साइड्स बनेंगी, एक लेवल 3 होती है और एक आपके पास लेवल 4 होती है, ठीक है। तो वन साइड जो आपके पास बनती है वो कौन सी है, कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, ये आपके पास बनती है वन साइड, ठीक है, दिस इज योर वन साइड, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज वर मोर इंपॉर्टेंट देन द सोशल रीजन। एग्जामिनर खुद बता रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सोशल पॉलिसीज के या सोशल रीजंस के, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। तो आप कितना एग्री करते हो इस बात से, ठीक है। तो अगेन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन वन साइड एंड देन आपके पास जो सोशल रीजंस हैं दैट इज ऑन द अदर साइड, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, लेवल 4, ठीक है। सो वन साइड दैट इज लेवल 3 एंड द अदर साइड दैट इज लेवल 4, ठीक है। अब लेवल 3 के अंदर एग्जैक्टली हमने क्या चीज़ की, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगेन हाई टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश। ये इसके अंदर इस लेवल 3 के अंदर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा वाला होगा, हाई टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट की बात जो हमारे पास बात है दैट इज EIC बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम द इंडिया। तो उसके अंदर इस लेवल 3 वाली साइड के ऊपर हम क्या लिखेंगे, वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर आते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हम देख के भी आए हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर अब आप देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हाई टैक्सेशन, EIC बैन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया और इंक्रीज इन पॉवर्टी, ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या चीज़ है, लेवल 4, लेवल 4 आपके पास अदर साइड है जिसके अंदर आपने सोशल रीजंस के बारे में लिखना है। अब सोशल रीजंस क्योंकि हमने बात कर ली थी कि लेवल 4 कौन सी वाली साइड है, अदर साइड है सोशल रीजंस, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। तो अगेन अब आपके पास सोशल रीजंस के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, पर्शियन टू इंग्लिश, देन वेस्टर्न एजुकेशन, देन बैनिंग ऑफ पर्दा और बैनिंग ऑफ सत्ती, ठीक है।
सो अगेन ये वाले आपके पास 3 पॉइंट्स ऑन द लेवल 3, देन 3 पॉइंट्स ऑन द लेवल 4, ठीक है। फिर उसके बाद एट लास्ट के ऊपर आप क्या करते हो, लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप अपना कंक्लूजन लिखते हो, और इस कंक्लूजन के अंदर आप खुद बताते हो, अब आप खुद डिसाइड करते हो कि लेवल 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, या लेवल 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उस कंक्लूजन के साथ आप रीजंस भी बताते हो कि मैं क्यों एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि अगेन आपके पास जो लेवल 3 या लेवल 4 है वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा बिल्कुल ठीक कह रही है, एवेलुएशन या कंक्लूजन, जिसके अंदर आप बताते हो कि अच्छा मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं कहता हूँ कि लेवल जो आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर आप कैसे लिखोगे कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज वर मोर इंपॉर्टेंट विद द एज कंपेयर टू द सोशल रीजंस बिकॉज द ब्रिटिश इम्पोज द हाई टैक्सेशन, या फिर आगे अपनी रीजंस आप बताओगे जिसकी वजह से जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी स्टार्ट हुई, या फिर ज़्यादा मेन जो इफेक्ट आया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने का वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आया, ठीक है। या फिर अगर आप सोशल रीजंस को सपोर्ट कर रहे हो तो आप लिखोगे कि आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, रादर आई सपोर्ट किस चीज़ के ऊपर, सोशल रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। क्यों, फिर उसके बाद आप अपनी रीजंस बताते हो, ठीक है। ये आप बताते हैं कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। सो अगेन दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट 10 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 2 साइड्स होंगी, ठीक है। 2 साइड्स के ऊपर उसके बाद लास्ट के ऊपर आपने क्या देना है, अपना कंक्लूजन देना है, ठीक है। गॉट इट आगा, ऑलराइट आगा, वेरी नाइस, ओके। अच्छा, सो अगेन एवरीवन गिव द फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्रिश्चियन मिशनरीज, कि क्रिश्चियन मिशनरीज एग्जैक्टली रिलीजियस रीजंस के अंदर सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज का हम पॉइंट देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज के हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्रिश्चियन मिशनरीज क्या क्या था, एक दफ़ा हम पढ़ते भी हैं साथ साथ, और उसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ओनली हैव टू राइट दैट थिंग, ओके। अच्छा, रिवाइज थिंग सर, इन कंक्लूजन वी हैव टू राइट 2 रीजंस टू सपोर्ट आवर जजमेंट, मिनिमम 2 से लेके 3 रीजंस आपके पास एटलीस्ट, ठीक है। आप बताओ ताकि आप सपोर्ट कर सको, इतनी आपके पास रीजंस होनी चाहिए कि आपका जो आंसर है वो गेन, या फिर जो आपने कंक्लूजन में बात की है कि आप किस साइड को सपोर्ट कर रहे हो वो जस्टिफाई हो सके, ठीक है। अच्छा नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, देखो हमारे पास क्रिश्चियन मिशनरीज का फर्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर स्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल, या आफ्टर स्टैब्लिशिंग द रूल या फिर देयर रूल, ब्रिटिश अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू ऑपरेट फ्रीली इन इंडिया। ये क्रिश्चियन मिशनरीज एग्जैक्टली थी क्या, ठीक है। इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगेन व्हाट वर द क्रिश्चियन मिशनरीज, व्हाट वर क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, ऑलराइट। अच्छा नाउ से दिस थिंग, ये 4 मार्क का क्वेश्चन भी है, सो अगेन उसको हम यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नाउ से दिस थिंग, क्रिश्चियन मिशनरीज एग्जैक्टली थी क्या, दे अराइव्ड इन द लेट 18th एंड 19th centuries and they aimed to spread Christianity in India। अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज का जो मेन एम था वो क्या था कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए। अब दीज मिशनरीज ओपन स्कूल्स, अब स्कूल्स की बात आ गई है तो ऑफकोर्स इस पॉइंट को, इस वाले क्रिश्चियन मिशनरीज वाले पॉइंट को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, दीज क्रिश्चियन मिशनरीज ओपन द स्कूल्स जहाँ पे इंडियन चिल्ड्रंस वर टॉट क्रिश्चियन बिलीव्स, उनको क्रिश्चियन बुक्स पढ़ाई जाती थी, उनको बाइबल के बारे में बताया जाता था, उनको अगेन जो क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस थी उनके बारे में सिखाया जाता था। सो देयरफॉर व्हाट दे डिड, दीज क्रिश्चियन मिशनरीज दे ओपन द स्कूल, ठीक है। सो दे ओपन द स्कूल्स इन इंडिया जहाँ पे क्रिश्चियन बिलीव्स के बारे में बताया जाता था, विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे वुड अबैंडन देयर ट्रेडिशनल रिलीजन्स, और वो अगेन किसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लें। दे ऑल्सो कंसिडर्ड देयर रिलीजन सुपीरियर, जो क्रिश्चियन थे दे कंसिडर्ड देयर रिलीजन सुपीरियर एंड ओपनली क्रिटिसाइज द लोकल रिलीजन जैसे इस्लाम और हिंदुइज्म और सिखिज्म। सो अगेन उनको क्या किया जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था, एंड द वेज ऑफ द वर्शिप, जिसकी वजह से किसको ऑफेंस हुआ होगा, कौन ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, which offended the population of India and it created the widespread fear that British intended to convert them all। और अगेन एक फियर बना
कि जो ब्रिटिश हैं वो अगेन उनको क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं टूवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी. So this caused the significant resentment among the Hindus, Muslims and Sikhs, which led to the War of Independence of 1857. ठीक है. So why Indians got angry और उन्होंने क्यों War of Independence start की? The first reason is Christian missionaries. और ये Christian missionaries क्या थे? क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे पास क्या थी, सॉरी मैंने एग्जैक्टली सही, इन कंक्लूजन वी हैव टू राइट टू ओके, ये आंसर हो गया ऑलरेडी. ओके ठीक है. नाउ सो क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे पास जो पॉइंट था, इस क्रिश्चियन मिशनरीज के पॉइंट के अंदर हम क्या बात करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इजाज़त दी ब्रिटिश ने. ठीक है. ब्रिटिश ने इजाज़त दी कि वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, स्कूल्स ओपन किए, इंडियन स्कूल्स ओपन, इंडिया के अंदर स्कूल्स ओपन किए जो क्रिश्चियनिटी सिखाते थे. और दिस क्रिश्चियनिटी बिलीव्स, आपके पास इसके ऊपर क्या होता था कि वो अपनी जो क्रिश्चियनिटी के जो आपके पास बिलीफ्स हैं या फिर जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उनको छोड़ दें और अगेन नए रिलीजन को अडॉप्ट कर लें. देन व्हाट हैपेंड, ड्यू टू दिस थिंग, ड्यू टू देयर सुपीरियरिटी, ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ द अदर रिलीजन, या फिर जो बच्चों को क्रिश्चियनिटी सिखाई जाने लगी, इंडियंस थॉट, ऑल ऑफ द इंडियंस, जिसके अंदर सिख्स भी थे, जिसके अंदर हिंदूज भी थे, जिसके अंदर मुस्लिम्स भी थे, all of them, they thought that the British, they are trying to convert them towards Christianity. Okay, therefore this caused the anger in the Indians, and therefore they started the protest, and the War of Independence of 1857 was started. Okay, so again everyone write down the first point, Christian missionaries, jaldi se. All right, Shanam, good. All right, Aga. All right, Rafi. All right, Diane, good. Okay, alright. So it means in the chapter War of Independence, question would only come regarding between the different reason for it, or you just have to compare. देखो नहीं, रीजंस के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल इस तरह के, नॉट ऑन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर के अंदर. ठीक है. अभी तो हमने ये जो क्वेश्चंस की बात की है ये सिर्फ हमारे पास किसके ऊपर है, जो फर्स्ट सब टॉपिक है ना, सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात की है कि इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे. ठीक है. जो अभी हम फिर उसके बाद देखेंगे कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
फिर रीजंस फॉर द फेलियर के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर आए हुए हैं, और देन सक्सेसेस और फेलियर्स के ऊपर, ठीक है। सो अगेन अभी हमने जस्ट बात की जो रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर, ऑलराइट। अच्छा, नाउ एवरीवन डन? Now let's start with the if anyone is not already drafted, all right everyone. Okay, so again हमारे पास second point, हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास सेकंड पॉइंट कौन सा था। देखो, सोशल रीजंस में क्या चीज़ की गई थी, पर्शियन लैंग्वेज को अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, इंग्लिश के अंदर, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास या फिर इफ़ यू वांट लेट्स राइट अबाउट पर्दा एंड सती, लेट्स राइट अबाउट पर्दा एंड सती। अब ज़रा देखना, ये ज़रा पॉइंट को पहले हम ज़रा नोटिस कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ज़रा देखो, देखो सती एग्जैक्टली क्या चीज़ थी। सत्ती आपके पास ना एक, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और अगेन आपने 10 और 14 मार्क्स में भी लिखना होता है सत्ती को एज अ रीज़न, तो अगेन सत्ती बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़रा देखो कि सत्ती आपके पास एक ऐसा हिंदू ट्रेडिशन था, इट वॉज द हिंदू ट्रेडिशन जिसके अंदर अ वाइफ यूज टू इमोरलेट हर सेल्फ, अ वाइफ यूज टू immortalate herself on the ashes of her dead husband, on the ashes of her, on the ashes of her dead husband. अब नाउ से दिस थिंग, इस बात का मतलब क्या चीज़ है कि एग्जैक्टली हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर ये कस्टम था कि व्हेन एवर हस्बैंड यूज टू डाई, तो अगेन ऑफ कोर्स क्या किया जाता है कि अगेन वहाँ पे उनके कस्टम्स के अंदर बर्न किया जाता है, राइट। तो जब हस्बैंड को बर्न किया जाता था तो अगेन सती क्या चीज़ थी कि जो वाइफ हुआ करती थी उनको अगेन जला दिया जाता था, किस चीज़ के ऊपर, ऑन द एशेज ऑफ हर डेड हस्बैंड, ठीक है। अब ये बहुत ही आपके पास कौन सी वाली साइड थी, इट वॉज एन इनह्यूमेन एक्ट, ठीक है। सो इट वॉज एन इनह्यूमेन एक्ट, इट वॉज एन इनह्यूमेन एक्ट, लेकिन अगेन क्या चीज थी, इट वॉज द हिंदू ट्रेडिशन, ये उनके रिलीजन का एक ट्रेडिशन है, ये उनके रिलीजन का कस्टम था। तो अगेन क्या चीज थी, रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इसको बैन कर दिया, ब्रिटिश बैंड है, ठीक है, क्योंकि अगेन आपके पास ये क्या था, इट वॉज एन इनह्यूमन एक्ट। अब ब्रिटिश ने जब इसको बैन किया, लेकिन दे फॉरगॉट कि अगेन हिंदू ट्रेडिशंस और हिंदू कस्टम्स और हिंदू सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड विद इट, ठीक है। तो अगेन हिंदू रिलीजन या फिर हिंदू religious sentiments, Hindus religious sentiments were attached with it, जिसकी वजह से अगेन क्या हुआ कि द हिंदूज दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इट स्पार्क्ड किस चीज के ऊपर, ऑन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज एंड दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब सिर्फ सत्ती को बैन नहीं किया गया, बल्कि इस्लाम के अंदर जो हमारे पास पर्दा सिस्टम है, सो पर्दा सिस्टम इन इंडिया को भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। सो अगेन पर्दा सिस्टम was also abandoned, ठीक है। अब नाउ सी दिस थिंग, इससे अगेन कौन कौन आपके पास कौन इंसाइट हुए, जो मुस्लिम्स थे, दे गॉट इंसाइटेड, द मुस्लिम्स दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दे स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो रिलीजियस के अंदर या फिर आपके पास जो सोशल के अंदर आती है, वो एक सती और पर्दा सिस्टम का एक कंबाइंड पॉइंट करके आप लिख सकते हो कि सती और पर्दा सिस्टम दोनों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। सो सती की वजह से हिंदूज दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड पर्दा सिस्टम की वजह से मुस्लिम्स दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो सेकेंड रीजन जो हमारे पास है, दैट इज रिगार्डिंग द सती एंड रिगार्डिंग द पर्दा सिस्टम, ऑलराइट। अब हमारे पास क्या चीज है, देखो कि ब्रिटिश दे बैंड सती, ब्रिटिश बैंड द सती, जिसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या करता था कि अगेन अ वाइफ यूज्ड टू इमोरलेट हरसेल्फ ऑन द एशेज ऑफ हर डेड हस्बैंड, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, अच्छा ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाली पॉइंट के ऊपर, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ लिखनी है। देखो, सबसे पहले आप लिखो कि अगेन ब्रिटिश बैंड सती, a ritual burning of Hindu widows on their husbands' funeral pyres या ashes, ठीक है। First in Bengal in 1829 throughout British India, this is not required, ठीक है, ये आप ना लिखो। Then similarly they declared female आपके पास infanticide to be murder in 1795, कि जो बेबी डॉटर्स हैं उनको ख़त्म करना या इन करना, ये आपके पास क्या कर दिया गया, मर्डर करना
एंड कर दिया गया या बैन कर दिया गया इन 1795. While the British viewed these practices as cruel, ब्रिटिश ने तो क्या देखते थे कि अगेन यार ये इनह्यूमन एक्ट्स हैं कि अगेन जो वाइफ है वो अगेन क्या कर रही हैं, दे आर आपके पास जो एशेज ऑफ हर डेड हस्बैंड है उसके ऊपर अगेन खुद को जला रही हैं, ये एक इनह्यूमन एक्ट है. तो ब्रिटिश ने क्या देखते थे, ब्रिटिश व्यूड दीज प्रैक्टिसेस एज व्हाट क्रूअल. लेकिन बहुत सारे जो हिंदूज रिलीजियस कस्टम्स थे वो अगेन अटैच थे, उनके सेंटिमेंट्स अटैच थे. So therefore Hindus felt these bans were an attack on their ancient religious and social traditions. Got it? ठीक है. Should I note this? मैं बताता हूँ exactly. अभी अभी everyone अभी अभी नहीं लिखना exactly क्या चीज़ लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ. देखो ये वाली चीज़ ये वाला पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर द फर्स्ट थिंग जो आपके पास फर्स्ट इन बंगाल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. देन आपके पास क्या चीज़ है, Indians were also forced to abandon Parda, which had been an Indian custom for centuries. This opposition angered many Muslims because the practice was tied to the woman's honor and social status. Hence, the British opposition to the long standing Indian custom created a widespread fear that they were trying to destroy. Okay, now say this thing. That is completely not required. कि again, just आप क्या कह सकते हो कि again, uh, this part or this fueled the unrest. किस चीज़ के अंदर, this fueled the unrest among the Indians. So again, this is not required. These lines are not required. आपने जस्ट क्या चीज़ लिखनी है, एग्जैक्टली पॉइंट क्या लिखना है कि सिर्फ पर्दा सिस्टम के बारे में और सत्ती के बारे में. सो फर्स्ट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द सत्ती. ठीक है, ये आपके पास हमारे पास है सत्ती. देन हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास है एडिशनली यहाँ से आपके पास है पर्दा सिस्टम. ऑलराइट, देन सती एंड द पर्दा सिस्टम के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस फ्यूल्ड द अनरेस्ट that sparked the 1857 War of Independence. All right, everyone? Okay, all right. Now say this thing. Jaldi se write about the banning of sati. कि British banned sati, a ritual burning of Hindu widows on their husbands' funeral pyres, and then similarly they declared the female infanticide to be murder in 1795. Everyone done? All right, Verda, good. All right, Sham. Okay, how we will wait. All right, Rafi. All right, Ayan. All right, Ariba, good. All right, Ava. Okay. Now again, these are the first 2 points जो हमारे पास reasons हैं. You can remember this thing. कि again ये आपके पास कौन सी वाली reason हो सकती है? ये आपके पास social reason भी हो सकती है और ये आपके पास religious reason भी हो सकती है. ठीक है? So social reason plus आपके पास कौन सी वाली reason? Religious reason. So again आप इसको mark कर सकते हो as social reasons या फिर religious reason. ये आपके पास दोनों reasons हो सकती हैं. ठीक है? So remember this thing. Okay, this was the second point why War of Independence of 1857 was started. And again from tomorrow we will be starting with the third point. आपके पास total I think 8 या 9 points हैं इसके अंदर War of Independence के जो हैं. Let's see this thing.
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एंड आपके पास थ्री, 11, 11 टोटल आपके पास पॉइंट्स हैं फॉर द रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी, आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रीजंस के ऊपर वी विल टॉक अबाउट द ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद लास्ट के ऊपर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सक्सेसेस and the failures of war of independence. So again, reasons for the start of war of independence, then during the war of independence, then during for reasons for the failure of war of independence, and then successes and failures of war of independence. If you have any questions until now, ask about.